मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 जून 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की एकादशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, मध्य प्रदेश गुजरात में बुधवार को 9 दिनों की देरी के बाद मानसून की एंट्री हो गई है। दोनों ही राज्यों में मानसून आने की सामान्य तारीख 15 जून होती है, लेकिन इस बार मानसून करीब 10 दिनों की देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून अगले 4 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर सकता है। इसके साथ ही मानसून ने अब देश के 22 राज्यों को कवर कर लिया है और 5 या 7 जुलाई तक बाकी राज्यों को भी कवर कर सकता है, यानी कि राजस्थान में भी 7 जुलाई तक मानसून का मंगल प्रवेश हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा है। आपको बता दूं, अयतुल्ला खामेनेई की 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका के हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद 4 मार्च को उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन जंग की वजह से इसे लगातार टाला जा रहा था। अब इसकी शुरुआत 4 जुलाई से होगी। उनके शव को तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि तेहरान, कुम और मशहद में होने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। पचपदरा रिफाइनरी का पहले 21 अप्रैल को उद्घाटन होना था। इससे एक दिन पहले यानी 20 अप्रैल को रिफाइनरी में आग लग गई थी। इसके बाद पीएम मोदी का दौरा स्थगित करना पड़ा था। अब पीएम मोदी रिफाइनरी के उद्घाटन के साथ ही जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम की मौजूदगी में यमुना जल समझौते को लेकर भी राजस्थान और हरियाणा के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी होगा। यही नहीं, पीएम 45,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। वहीं जयपुर के सांगानेर में नगर निगम की ओर से बुधवार को आयोजित पट्टा वितरण और लोकार्पण समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि रिफाइनरी राजस्थान का ग्रोथ इंजन है। सीएम ने कहा, पीएम मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का शिलान्यास करेंगे। जयपुर की मेट्रो फेज 2 परियोजना 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीच जमकर बहसबाजी शुरू हो गई है। डोटासरा ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा। डोटासरा ने आरोप लगाया कि किरोड़ी लाल मीणा तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाए थे। साथ ही में डोटासरा ने किरोड़ी लाल पर खाद बीज छापों के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए की अवैध वसूली के भी आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दूं, इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने डोटासरा के बेटे बहू पर गलत तरीके से ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर आरएएस बनने के आरोप लगाए थे। इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। इसी पर डोटासरा ने अब पलटवार किया है। एक और बहुत बड़ी और काम की खबर, रेलवे ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ट्रेन में अब बीड़ी सिगरेट पीने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। रेलवे एक्ट 1989 में बदलाव किया है। नियम तोड़ने वालों पर 5 गुना तक जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। सह यात्री की शिकायत पर धूम्रपान करने वाले यात्री के खिलाफ अब यह कार्रवाई होगी। आपको बता दूं, पहले धूम्रपान पर 100 रुपए जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया है। वहीं नए नियमों के तहत बिना वैध टिकट यात्रा करने या पहले इस्तेमाल किए गए टिकटों का उपयोग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। अब अतिरिक्त शुल्क देना होगा। न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान रोडवेज यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रोडवेज प्रशासन ने 30 नई एसी स्लीपर बसें खरीदी है, जिनकी आपूर्ति जल्द मिलने की उम्मीद है। इन बसों के शामिल होने के बाद पहली बार रोडवेज के बेड़े में पूरी तरह स्लीपर सुविधा वाली एयर कंडीशनर युक्त बसें होगी। प्रत्येक बस में 36 स्लीपर बर्थ होगी। और बड़ी बात यह है, इन बसों में बैठने वाली सीटों का प्रावधान नहीं रखा गया है। निजी बस ऑपरेटरों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए रोडवेज ने यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इन बसों की खरीद की है।
बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान सरकार ने बिजली निगमों में 2005 पदों पर भर्ती निकाली है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने बुधवार को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत 5 बिजली कंपनियों में जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट जैसे पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली कैंट से किडनैप किए गए 5 साल के मासूम को खाटू श्याम जी आ रहे परिवार ने अपनी सूझबूझ दिखाकर उसे छुड़वा दिया। ट्रेन के कोच में बैठे दिव्यांग व्यक्ति के साथ बच्चे को देख परिवार को शक हुआ, क्योंकि उसकी हरकतों पर परिवार की लगातार नजर बनी हुई थी। ऐसे में पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। इसके बाद कोच में बैठे लोगों ने आरोपी दिव्यांग को चारों ओर घेर लिया। पूछताछ की, सच सामने आने पर पिटाई भी की। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने इस बात को भी कबूल लिया कि मैंने दिल्ली कैंट पर बच्चे को अकेला देख उठा लिया था। मैं खुद दिव्यांग हूँ। मैं इसे खिला पिलाकर बड़ा करना चाहता था ताकि बड़ा होकर मेरी सेवा कर सके। इधर मासूम को पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह झुंझुनू की आरपीएफ चौकी में खेलता नजर आया। राहत की बात यह है, बच्चे के बारे में परिजनों को पता चल गया है। वह देर रात दिल्ली से झुंझुनू के लिए रवाना भी हो गए हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं घोषणा कर चुका हूं कि सरकार अगर यमुना का पानी नीम का थाना तक भी ले आती है तो मैं सबसे पहले सीएम आवास पर जाकर उनको माला पहनाऊंगा। गहलोत ने कहा, मीटिंगों और बैठकों से कुछ नहीं होगा, पानी आना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार केवल हवाई बातें कर रही है। वैसे बड़ी खबर ये भी आ रही है, हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी के लिए चल रहा दशकों पुराना विवाद अब सुलझ गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में दोनों राज्यों के बीच सहमति बन गई है। राजस्थान के हासियावास तक करीब 250 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पाइपलाइन के जरिए मुख्य रूप से मानसून के दौरान मिलने वाला सरप्लस यानी कि अतिरिक्त पानी राजस्थान के उन जिलों को मिलेगा जहां पानी की भारी किल्लत है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र के जिलों को इससे बड़ा फायदा होगा। बीकानेर से बड़ी खबर, जिले के उपनिवेशन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक के ऑफलाइन और ऑनलाइन रिकॉर्ड से जुड़े लंबित बीमा क्लेम के भुगतान को लेकर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा बीकानेर देहात जिला अध्यक्ष श्याम पंचोरिया के प्रयास रंग लाए हैं। कृषि विभाग ने लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए 2 अधिकारियों की समिति का गठन किया है, जिससे किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। बीकानेर से एक और बहुत बड़ी खबर, पुलिस ने करीब 65 लाख के नकली नोट पकड़े हैं। साथ ही में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि इन नकली नोटों को बाजार में खपाने की तैयारी चल रही थी। श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 64.87 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बीते कई दिनों से सोने और चांदी के भाव में गिरावट का दौर जारी है। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को भी दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट रही। शुद्ध सोना 800 रुपए कम होकर 1,47,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 600 रुपए टूटकर 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी भी मामूली 200 रुपए गिरकर 2,33,500 रुपए प्रति किलो रही। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश का दौर जारी है। जयपुर, सीकर, चूरू सहित आसपास के कई एरिया में बुधवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर चला। चूरू के सरदार शहर में शाम 4 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ जो 5 बजे तक चला। मौसम बदलने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में भारी गिरावट हुई है। प्री मानसून का यह दौर अगले 2-3 दिन जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, नागौर, अजमेर, टोंक समेत कई जिलों में दोपहर के बाद मौसम बदल सकता है। यहाँ तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और कल भी प्रदेश के अधिकांश भागों में प्री मानसून की बारिश का दौर जारी रहेगा। अंत में युद्ध को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं। अमेरिका ईरान के बीच 17 जून को हुए समझौते के बाद अब तक 11 जहाज होर्मुज पार कर भारत की ओर रवाना हो चुके हैं। यानी कि अब धीरे धीरे
धीरे तनाव कम होने से हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता तो वह अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।